दो पल का दे के प्यार लेके मेरा करार क्यों दे गया जुदाइयाँ पूछे ये तन्हाइयाँ किस्मत में थी जुदाइयाँ रोती है तन्हाइयाँ जिंदगी क्या है एक पछतावा है। क्या हो गया तुम्हें आयमन? ये क्या कर रही हो तुम? होश करो, क्या कर रही हो? मारना चाहते हो ना मुझे? तुम मारो ना। मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? मारना ही चाहते हो तुम और तुम्हारी माँ मुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं। तुम आखिर दिया मेरी जिंदगी को ना बना के रखना चाहते हो मुझको तुम लोग यहाँ हर वक्त मना करते हो ये ना करो वो ना करो। सोना चाहते हो तो कहते हो जागते रहो जागना चाहते हो तो कहते हो सो जाओ। ऐसी जिंदगी से बेहतर है मर जाओ। आयमन लिसन प्लीज। मैं अब ऐसे नहीं रह सकती हूँ और तुम मुझे लिसन टू मी। आयमन लिसन। एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। इस जहन्नुम में तो जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ऐसी क्या बात हो गई है जिसकी वजह से तुम ये सब कुछ कर रही हो? क्यों बताऊं मैं? जाओ ना अपनी माँ से पूछो वही बताएंगी तुमको। जरीना तुम्हें तो पता है ना मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा सिर्फ ये कहा था कि हाशिम के आने से पहले अपने सारे काम खत्म कर लो। मियाँ जब बात करना चाहे तो औरत को उसके सामने होना चाहिए। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था ना? ताज भी अब बिला वजह इतना परेशान हो रही है। इनकी तो आदत ही ऐसी है बात बात पे लड़ने की। और क्या हाशिम मियाँ नहीं जानते इन्हें? बेवजह लड़ना शौक है इनका। बिला वजह नहीं लड़ती हूँ मैं लेकिन तुम लोग को मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हाशिम मैं जा रही हूँ। सुनो एक दफा आराम से बैठ के बात करते हैं। तुम्हें अगर अपनी माँ के घर जाना है तो कल सुबह चली जाना। सुबह तक मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी। मैं नहीं इलाज कर सकती सुबह तक। आयमन मैं अभी काम से आया हूं थोड़ी देर सांस ले लूं। अच्छा तो अब सांस लेने के लिए भी वक्त चाहिए आपको? हाँ वक्त की बड़ी अहमियत होती है आफ्ताब साहब। हाँ जब हाथ से निकल जाता है उस वक्त इसकी अहमियत का अंदाजा होता है। वक्त के अलावा और भी बड़ी चीजें हैं जिनके हाथ से निकल जाने का अंदाजा बाद में होता है। उदास हो गए? उदास तो हम हमेशा से ही। अच्छा आओ चाय पी के जाओ। नहीं यार आज नहीं फिर कभी आऊंगा तो भाभी हाथ का खाना खाऊंगा जरूर। अच्छा बच्चे तो ठीक है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है ठीक है। वो समन के पेपर सुन। समन तो खैर पढ़ाई में वैसे ही बहुत तेज। हाँ बहुत अच्छा। और आयमन? वो भी ठीक है। ओके आयमन एक दफा आराम से बात कर सकते हैं हम लोग? मैं अम्मी से बात करता हूँ। खामखा इस तरह मत करो बात बढ़ेगी खत्म होने की नहीं हो सकता ये। हटो मेरे रास्ते से। आयमन वेट। कहाँ जा रही हो बेटा? जहन्नुम में। अरे सुनो मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा मेरी बात तो सुनो। अम्मी कोई फायदा नहीं है बात करने का। मैं इसे घर छोड़ के आता हूँ। गाड़ी की चाबी ऊपर रह गई है। चले। परेशान मत होइएगा ठीक है?
अरे तो आप नदीम भाई को अंदर ले आते ना। भाई मैंने उससे कहा कहने का फिर किसी से ना आऊँगा और तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा। ये किस चुड़ैल के हाथ हैं? अब्बू ओह तुम हो। अच्छा घर छोड़ो, ये बताओ पर्चा कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। ये तो सब बच्चे कहते हैं। जब मैं तुम्हारे बराबर था तो मेरे अम्मी अब्बू कहते थे कहो बेटे पर्चा कैसा हुआ, मैं कहता था बहुत अच्छा। लेकिन अब्बू मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मालूम हो जाएगा नतीजा आने पर। आपको पता है मुझे इतनी भूख लग रही थी लेकिन अम्मी ने खाना नहीं दिया। कह रही थी कि जब तक अब्बू नहीं आएंगे किसी को खाना नहीं मिलेगा। अच्छा बस ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा वो जुबैर और रक्षी कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? वो ससुराल गए हैं, खाना खा के आएंगे शायद। अच्छा चलो ठीक है तो आओ भाई चलो खाना तो मेरे खाएं। साथ किचन में चलो। बेटा मैंने तो बस ये कहा था कि हाशिम के आने से पहले अपना सारा काम खत्म कर लो। ताज भी काम तो कुछ होता नहीं है। हाशिम मियाँ के आने पर बिला वजह काम निकाल के बैठ जाती है। क्या कर रही हैं यहाँ पे? अब जाइए, जाके अपना काम कीजिए प्लीज। अब क्या होगा हाशिम? आफ्ताब भाई तो वैसे ही शुगर के मरीज हैं। जरा सी बात पर उनकी हालत खराब हो जाती है। अगर मेरे भाई को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो मेरा तो एक ही भाई है। कुछ नहीं होगा अम्मी, आप परेशान मत हो। मामू अच्छी तरह से वाकिफ है उसकी आदतों से। जब भी नाराज होती है अपने मैके चली जाती है। पूरा साल हो गया मुझे अजाब सहते हुए। मैं तो रिश्तों में उलझ के रह गया हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि किससे क्या कहूं, किससे क्या ना कहूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उससे किसी बात पे उलझ गए हो? अम्मी मैं कब उलझता हूं उससे? मैं तो हर मुमकिन कोशिश करता हूं कि मैं उसको खुश रखूं। आप अच्छी तरह से जानती है मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता था। मैंने आके आपसे कहा, लेकिन अब मैंने रियलाइज किया कि उसने मामू और मामी के प्रेशर में आके मुझसे जबरदस्ती शादी की। भाई वो जो आपने मशहूर मारूफ खाना बनाया है वो आज की तारीख में हमें मिल जाएगा? जी हाँ मिल जाएगा। शोएब जल्दी करो भाई। अरे वो भी आपकी तरह सुस्त हैं। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। बेटा, आ जाओ। बेटा बहुत जल्दी आ गए तुम लोग। खाना खाया? अरे कहाँ, ये जो आपकी बहू है ना इसको अपने माँ बाप के घर चैन ही नहीं आता। वो कहती नहीं खाना खा के जाओ, नहीं कहती है घर जाके खाऊंगी। भाई आ गया। मामा वहाँ मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता और आप तो जानती हैं ना कि आपके हाथ का खाना बहुत मज़े का होता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। इतने खुश नसीब है हम, कितनी अच्छी बहू मिली है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पापा मुझे इस घर में वहाँ से भी ज़्यादा प्यार मिलता है। हाँ बस हमें ही नहीं मिलता आपका प्यार। अयमन क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? हाशिम ने मुझ पर हाथ उठाया। हाशिम ने? नहीं हाशिम ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? लेकिन आप क्यों मानेंगे? आपका तो लाडला भांजा है ना वो। झूठी तो मैं हूँ। मेरी तो कोई बात कोई सुनता ही नहीं है, किसी को यकीन ही नहीं आता मेरी बात पे। मुझे झूठा बोलते हैं हमेशा। बस चलो मेरे साथ कमरे में चलो। आओ बेटा, आओ शाबाश, आओ मेरे साथ। मुझे बताओ क्या हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है? अबू आप फिक्र मत करें, वो हाशिम भाई ऐसा नहीं कर सकते। आप आयमन को जानते हैं, पता नहीं क्या हुआ है जो आयमन बढ़ा चढ़ा के बता रही है। आप तो जानते हैं ना उसको। अब्बू आप खाना खा लें, मैं जाकर देखती हूँ। तुम भी जाओ। जुबैर मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है। आपको मालूम है ना कि जब वो गुस्से में होती है तो क्या कर सकती है। अच्छा ठीक है अबू, आप आए खाना खा लें प्लीज। अरे अब किसके गले से नवाला उतरेगा? आप लोग हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं। मेरा दुख तो कोई समझता ही नहीं है। आप लोगों को क्या पता फूफो का रवैया मेरे साथ किस तरह का है। सारा दिन मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती हैं वो। कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, खाना भी सुकून से नहीं खाने देती। आज मुझे इसी बात पे तो गुस्सा आ गया था। कहने लगी पूरे घर का पहले काम करो फिर खाना मिलेगा। और ये जो हाशिम है ना जिसका आप लोग इतना फेवर करते हैं, वो कोई कम नहीं है।
ये देख लें, पिछले साल मुझे ये सूट लेके दिया था। अब अगर कभी कह देती हूँ कि प्लीज चल के मुझे कुछ शॉपिंग करा दो, तो बस एक ही बहाना होता है उसके पास कि मेरे पास वक्त ही नहीं है। कहानियां कितनी अच्छी बनाती हैं, ड्रामा राइटर क्यों नहीं बन जाती? चुप करो तुम, जहर लगती हूँ ना मैं तुम्हें। अगर आप लोगों को मेरा यहाँ आना इतना ही बुरा लगा है तो मैं समंदर में जाके डूब मरती हूँ। अच्छा, जान छूट जाएगी आप लोगों की। अच्छा बस, फजूल बातें मत करो। समन, तुम जाओ अभी यहाँ से, जाओ। अच्छा, अब तुम मुझे सुकून से बताओ कि हुआ क्या था, सीधी सीधी बात। हाशिम भाई, कोई ना कोई बात तो जरूर है ना, वरना आयमन बिला वजह तो नहीं बोलेगी आपने हाथ उठाया उस पर। क्या बात कर रहे हो जुबैर? तुम जानते नहीं हो क्या मुझे? मैं उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करता हूँ, हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। यार बात सुनो मेरी, मेरे आने से पहले किसी बात पे वो अम्मी से उलझ गई थी। अम्मी ने सिर्फ इतना कहा था कि मेरे आने से पहले घर पे काम खत्म कर लिया करो, दैट्स इट, और हंगामा शुरू कर दिया उसने। अच्छा चलें, ठीक है। वो दरअसल अब्बू बहुत परेशान हो गए थे, आप तो जानते हैं ना उनकी तबीयत। जानता हूँ यार, मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ मामू के सामने, समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूँ। और देखो, तुम अच्छी तरह से मुझे जानते हो जुबैर, मैं एमन से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, मारना तो बहुत दूर की बात है यार। तुम्हें अगर यकीन नहीं आ रहा, मैं कसम खा सकता हूँ। अरे हाशिम भाई, आपको कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अंदाज़ा है। चलें, अब मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आप फिक्र ना करें, और पप्पू से कहिएगा कि आयमन की वजह से बिल्कुल परेशान हो, मैं खुद छोड़ के आऊँगा उसे। जी जी, उनका ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैंने आपसे कहा था ना अबू, आयमन झूठ बोल रही है, किसी ने नहीं मारा उसे। मैं नहीं मानती। हाशिम अच्छा जरूर हो सकता है, लेकिन फरिश्ता तो नहीं है ना कि उसे गुस्सा ही ना आए। ठीक है, आयमन ने कोई उल्टी सीधी बात की होगी तो उसने मारा होगा उसे। आयमन पागल तो नहीं है जो बिला वजह अपना घर छोड़कर यूं चली आए। कोई तो बात होगी ना समन। ठीक है, हाशिम भाई देखने में अच्छे लगते हैं, मगर क्या पता कि वो। भाभी आप उन्हें नहीं जानती, वो तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। आपकी शादी बाद में हुई है ना, इसलिए आप उनकी फितरत से वाकिफ नहीं हैं, शायद तभी उनको फेवर कर रही है। फेवर की बात नहीं है समन, जो सही है मैं वही कह रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की अपने शौहर का घर छोड़कर यूं चली आए, और वो भी इतना रोती हुई। ये बताओ कि आखिर एमन शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? इसलिए कि वो समझती थी कि पढ़ लिख कर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी। पापा ने उनकी सुनी नहीं, शादी कर दी। बस इसी बात का गुस्सा है उन्हें, आ जाती हैं आए दिन लड़कर। हाशिम भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे। और आपने पुप्पो को देखा है, अल्लाह मियाँ की गाय हैं वो, डरती हैं आप ही से। आयमन, अब वही तुम्हारा घर है। क्यों? ये मेरा घर नहीं है? है बेटा, ये घर भी तुम्हारा ही है, लेकिन शादी के बाद लड़की का असल घर ससुराल ही होता है। अम्मी, मैं उस घर में अब नहीं रह सकती हूँ। जहन्नुम है वो घर मेरे लिए। हर बात पे रोक टोक, कुछ अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकती। और फिर उन्होंने भी कभी मुझे यह एहसास होने ही नहीं दिया कि वो मेरा भी घर है। हद है वैसे। ताज भी आपा कभी बुरी नंद नहीं बनी तो वो बुरी सास कैसे बन सकती है? अम्मी प्लीज, अब्बू क्या काफी नहीं थे उनकी हिमायत करने के लिए जो अब आप भी करने लगी हैं? आप लोग चाहते क्या हैं कि मैं यहाँ से भी कहीं और चली जाऊं? रहने दें अम्मी, इसे अकेला छोड़ दें, इसको समझ नहीं आएगी। आप जाएं अब्बू को देखें।
मुझसे कोई खाने का नहीं पूछेगा क्या? क्यों? आप कोई मेहमान है जिससे खाने का पूछा जाए? ये आपका अपना घर है, आपका जब दिल चाहे खा सकती हैं। किसी ने मना किया है आपको? तुम्हें मेरे आने से जलन हो रही है क्या? आपसे और जलन। आपसे इबरत तो पकड़ी जा सकती है, हसद और जलन नहीं की जा सकती। आ जाइए। बेटे खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है अम्मी। आपने खाया? मेरी तो भूख प्यास सब उड़ गई। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, गलती मेरी है। मुझे ऐमन का कुछ कहना नहीं चाहिए था। गॉड सेक अम्मी, आपने कुछ नहीं किया, ना ही कुछ गलत कहा है। आप जानती हैं उसकी आदतों को, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट कर देती है वो। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा सुकून से रहो, मगर पता नहीं क्यों। जब किस्मत में सुकून नहीं है तो कहाँ से आएगा ये सुकून? आदत होती जा रही है अब तो। आप फिक्रमंद मत हो, 2-4 दिन के बाद उसे होश आएगा तो आ जाएगी वो। खाना खाते हैं। ज़ैना जी, मेरा और अम्मी का खाना यहीं जाइए। जी। अम्मी, आप इसे कहें कि दूसरे रूम में जाकर सोएं। मेरे कमरे में डेरा जमा लिया है उन्होंने। समन बेटा, तुम उसके मुंह ना लगना, ऐसे बदतमीजी करेगी। तुम्हारे अब्बू पहले उसकी वजह से बहुत परेशान है। तो मैं क्या करूं? अम्मी, मुझे सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, मेरे बुक्स कपड़े सब वहीं पर रखे हुए हैं। तो बेटा तुम अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लो वहाँ से। इस वक्त उससे बहस मत करना। तुम्हें तो पता है उससे बात करना भीड़ के छत्तों में हाथ डालने के बराबर है। कैसे जाऊं? दरवाजा बंद किया हुआ है उन्होंने। फल्लाई, क्या मुसीबत है। क्या करूंगी अब मैं सुबह? बेटा सुबह मुझसे कमरे की चाबी ले लेना बस। तुम इस वक्त जाके किसी दूसरे कमरे में सो जाओ, बेजार ना करो। या अल्लाह, किस अजाब में पड़ गई हूं मैं। तमन्ना भी रहने के लिए आ रही है? मेरा ख्याल है आ गई हूँ। अच्छा सुने, आप उन्हें बातों में लगा के रखिएगा। मैं उतनी देर में आयमन को समझा के आऊंगी कि ऐसी ऐसी बात ना करें इनके सामने। हाशिम भाई, इतनी शराफत भी अच्छी नहीं होती। अव्वल तो आपको उसको आने नहीं देना चाहिए था, रोकना चाहिए था।
वरना तो आए दिन इसी तरह करेगी वो। बेटा वो हमारे कुछ ना कहने पर इतने इल्जामात लगा गई, तो फिर रोकेंगे तो क्या कहेगी? मामा ने तमन्ना दी को बता दिया है कि तुम आई हुई हो। वो बार बार पूछ रही हैं। उन्हें बता दिया। ओहो, ये बताया है कि आई हुई है, ये नहीं बताया कि किस तरह से आई है। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। बारिश अच्छी लग रही है। इंतजार किस बात का? चलाओ भीगते हैं। वो नाराज नहीं होगी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
अम्मी, आप इन्हें क्या हशर किया है मेरी किताबों का? क्या हुआ? कल रात बारिश हो रही थी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी किताबें भीग जाएंगी। खिड़की खोली होगी उन्होंने। समन, हो सकता है कि बंद खिड़की में से पानी आ गया हो बेटा। अम्मी, वो मेरा कमरा है, मुझे पता है कि वहां क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। और आपको पता है कल सारी रात टीवी ऑन रहा है और अभी तक ऑन है। आहिस्ता बोलो, सुबह सुबह हंगामा ना करो, नाश्ता करो और यूनिवर्सिटी जाओ। चलो। आप बस उन्हें समझा दें कि वो आज मेरे कमरे में नहीं सोएंगी, जाकर सोएं गेस्ट रूम में या अपने घर जाए बस। समन, हम नाश्ता। जरीना। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। हाशिम चला गया? जी बीबी, वो तो सुबह जल्दी चले गए थे, बल्कि उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, बारिश हो रही थी। उफ मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे की जिंदगी में सुख नहीं है। ताज भी, क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको भतीजी ब्याह कर लाने की? एक से एक लड़की मिलती और माशाल्लाह इकलौता लड़का है आपका, और ऐसे लड़के होते कहाँ हैं? अरे भाई, भाई भाभी परेशान थे, 2 जवान बेटियां थीं। मैंने सोचा कि अपनी भतीजी को ब्याह के लाऊंगी तो ख्याल करेगी, और हाशिम भी उसे बचपन से पसंद करता था। लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप जाकर भाई भाभी से इसके करतूत तो बताएं। नहीं नहीं भाई, मैं तो उसे मना कर लाने की कोशिश करूंगी। तुम खाना बना लेना, मैं नहाने जा रही हूँ, नमाज के बाद उसे लेने जाऊंगी। और देखो, कोफ्ते ज़रूर बनाना, आयमन को बहुत पसंद है। मैं उसे जल्दी लेके आ जाऊंगी। खुदा आप जैसी सास हर लड़की को दे, ताकि वो आपे से बाहर होकर ना सरों पे नाचे। अच्छा, ज़्यादा बकबक मत करो। मशवरे देने के लिए किसी ने नहीं कहा। काम करो अपना, जितना कहा जाए वही किया करो बस। फ़ौरन मशवरा देने बैठ जाते। हाँ हाँ ठीक है। तमन्ना भी कोई बेआसरा नहीं है, सर आंखों पे। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आफ्ताब तो पहले ही कह रहे थे कि वो आए यहाँ आके हमारे पास रहें। अच्छा, तो अब वो आ रही हैं ना, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, नाराज़ नहीं हूँ मैं, बस जानती हूँ कि ये दुनिया कैसी जगह है। अच्छा, फिर बाद में बात करेंगे। अभी आफ्ताब तैयार बैठे कहीं जाने के लिए। जी जी, खुदा हाफिज़। तौबा है भाई। अब क्या हुआ? तमन्ना बी की देवरानी का फ़ोन था। 1000 शिकायतें करने के बाद कहती हैं कि वो आ रही हैं। तो भाई तमन्ना भी से पूछनी कि मसला क्या है। अब तो वो पहुंचने वाली हैं, और मुझे ये फिक्र खाई जा रही है कि जब वो पिछली बार आई थी तब भी आयमन लड़के आई हुई थी, और अब तो वो यहाँ रहने के लिए आ रही हैं। उन्हें पता चलेगा तो भाई तो उन्हें ताजबी से मालूम हो जाएगा। नहीं, ताज भी ऐसी नहीं है। उन्होंने आज तक किसी से कभी भी आयमन की किसी हरकत का जिक्र नहीं किया। तो क्या तमन्ना भी रहने के लिए आ रही है? मेरा ख्याल है आ गई वो। अच्छा सुने, आप उन्हें बातों में लगा के रखिएगा। मैं उतनी देर में आयमन को समझा के आऊँगी कि ऐसी ऐसी बात ना करें इनके सामने। तुमने और हाँ, आप ये भी जिक्र ना कीजिएगा कि उनकी देवरानी का फ़ोन आया था। वो ज़ुबैर से कहा कि हाशिम से बात करें? जी हाँ, कह दिया मैंने। अरे भाई, कहाँ है सब? अरे आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम तमन्ना भी। आइए आइए बैठिए। हम लोग आज आप ही को याद कर रहे थे। अच्छा, देखा नुसरत, तुमने याद किया और हमारे दिल ने कहा कि चलो तमन्ना भी। शुक्रिया तमन्ना भी, शुक्रिया। और ये सुनाओ भाई, बच्चे बच्चे सब ठीक है ना? माशाल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। अरे भाई, उधर ही रख दो सामान। देखो तो, हमारी देवरानी ने पता नहीं क्या क्या रख दिया। हालांकि मैंने तो उनसे कहा था कि सिर्फ 2 जोड़े रख दो। शोएब भाई, तमन्ना भी के लिए चाय बनाइए। तमन्ना भी, आप चाय पीजिए। मैं ज़रा रक्षी को बताऊं कि आप आई हैं। हाँ, सब बच्चों को बता दो भाई, मैं आई हूँ। और तमन्ना भी, आपकी तबीयत तो माशाल्लाह आप ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और तुम्हें देख के भैया तो और ठीक हो गई।
शुक्रिया शुक्रिया। आयमन, 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 सोने देना। उठो भाई, 12 बज रहे हैं। तमन्ना भी आई है। उन्होंने भेजा है आपको? किसी ने नहीं भेजा। और कान खोल के सुन लो, उनके सामने कोई उल्टी सीधी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये बताने की ज़रूरत है कि तुम लड़के आई हो। आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, बस दूसरे क्या कहेंगे इस बात की परवाह है। अरे फजूल बातें ना करो। चलो ठीक है, मैं कह दूंगी कि तुम 2 दिन के लिए मिलने आई हो। अब हुलिया ठीक करो और नीचे आ जाओ। आ रही हूँ। पता नहीं अमन ने क्या कुछ कहा होगा मामू से। खुदा की कसम मैं तो उन्हें फेस भी नहीं कर सकता। हाशिम भाई, आपको कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अंदाज़ा है कि ना आपका कसूर होगा ना ही फूफो का। सब जानते हैं कितनी बदजुबान है वो। बस अब ये बातें छोड़े, प्लीज़ चलें और उसको जाकर ले आएं। ज़ुबैर, अरे अस्सलाम वालेकुम फूफो। तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो? और तुम कब आए ज़ुबैर? बस अभी आया हूँ, आपको और हाशिम भाई को ले जाने आया हूँ। बैठो तो सही। अम्मी बैठिए। लेकिन बेटा, हमने तो आयमन को कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी हम उनसे लेने जा रहे थे। ज़ुबैर, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी आज, तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं आएगी। हाँ, मे बी 2-4 दिन के बाद। हाशिम भाई, इतनी शराफत भी अच्छी नहीं होती। अव्वल तो आपको उसको आने नहीं देना चाहिए था, रोकना चाहिए था, वरना तो आए दिन इसी तरह करेगी वो। बेटा, वो हमारे कुछ ना कहने पर इतने इल्ज़ामात लगा गई, तो फिर रोकेंगे तो क्या कहेगी? पप्पू, हम सबको पता है वो झूठ बोलती है। हम सब लोग आपके साथ हैं, फिर आप लोग क्यों दब जाते हैं उसे? चले छोड़ें इन बातों को। हम सब ने समझाया उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अव्वल तो उसको खुद ही आना चाहिए, लेकिन मामा पापा चाह रहे थे कि आप दोनों आ जाएं, प्लीज़। देखो यार, मैं नहीं चाहता कि उसको कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती करके यहाँ लाया जाए, कुछ सख्ती की जाए उस पर। अरे कौन सख्ती करेगा भाई? तुम लोग मुझे ले चलो, मैं हाथ पांव जोड़ के उसे मना लूँगी और ले आऊँगी। एक दफ़ा बस ले चलो मुझे। ठीक है पप्पू, मैं ले जाता हूँ, लेकिन ये प्लीज़ हाथ पांव जोड़ने वाली बात मत कीजिए। आपका हक है उस पर, अपना हक जताएं और ले आएं प्लीज़। अब चलें भाई। चलो। तमन्ना भी आपकी मुझे बहुत याद आ रही थी। अरे बेटा, तुम्हारी यही तो मोहब्बत है जो मुझे यहाँ खींच लाती है। अरे तमन्ना भी, आपका पानदान कहाँ है? घर पे भूल आई क्या? अरे भाई, सवाल ही पैदा होता। तमन्ना भी खुद को रख कर भूल सकती हैं, मगर पानदान को नहीं। हाँ आफ्ताब मियाँ, आप ठीक कह रहे हैं। खुद को तो शायद मैं कहीं रख के भूल ही गई हूँ। वो मेरे ख्याल से गाड़ी में रह गया होगा। नहीं तमन्ना भी, वो किचन में है, मेरा ख्याल है शुएब भाई ले गए थे। जाओ बेटा, शुएब भाई से कहो कि पानदान ले आए। मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, जाओ। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? तो कैसे बैठूं? आयमन, चलो। मामा ने तमन्ना भी को बता दिया है कि तुम आई हुई हो। वो बार बार पूछ रही हैं। उन्हें बता दिया? ओहो, ये बताया है कि आई हुई है, ये नहीं बताया कि किस तरह से आई है। और अब वो चाहती है मैं उनसे झूठ बोलूं। हाँ, कितना गुनाह मिलेगा ना झूठ बोल के। आपने तो अपनी जिंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं है, और जो पकड़े जाते हैं वो आपके झूठ तो होते नहीं है ना? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी हो? मैंने कह दिया ना मुझे नहीं जाना है। आयमन प्लीज, माँ बाप की इज्जत रखने में और झूठ बोलने में बहुत फर्क होता है। भाभी प्लीज, मुझे लेक्चर ना दे।
मैंने कह दिया ना मुझे नहीं जाना, आप प्लीज जाएं यहाँ से। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाशिम, मुझे तलाक चाहिए। दूर जाओ मेरी निगाहों से, जाओ, चली जाओ यहाँ से। अमन की जुदाई सहल होगी। वो भी सह लूंगा। हाशिम, मुझे तलाक चाहिए। एक पछतावा है, रिश्तों के दरमियान बढ़ते हैं फासले, किस्मत में थी जुदाइयां, होती है तन्हाइयां। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है।